क्या भारत का इतिहास भारतीयता के शत्रुओं ने लिखा है? इसी प्रश्न का एक पहलू यह है, विश्व भर के विश्वविद्यालय जहाँ बड़े बड़े इतिहासकार अधिकार जमा कर बैठे हैं, सहस्रों इतिहासकार वहाँ बैठे लाखों लोगों को इतिहास पढ़ाते हैं, क्या वे भारत के शत्रु हैं अथवा क्या वे बुद्धि के कोहलू हैं? अंग्रेजी भाषा में एक पद है जिसका अर्थ है या तो धूर्त है अथवा मूर्ख है। मूर्ख इस दृष्टि से है कि प्राय पढ़े लिखे लोग एक कल्पना कर लेते हैं और अपनी कल्पना ठीक है, फिर उसके प्रमाण ढूंढते फिरते हैं। जो भी प्रमाण उन्हें मिलते हैं उनको ज़बरदस्ती अपनी कल्पना में सही उतारने की चेष्टा करते हैं। जैसे गोलाकार छिद्र में चौकोर टुकड़ा फिट करने का प्रयास किया जाता है। विद्वानों की कल्पना में यह बात आई कि मध्य एशिया से सभ्यता सारे विश्व में फैली, भारत में भी तथा यूरोप में भी। अब लाख युक्ति उनको दे कि यह सभ्यता मूल में भारत से मध्य एशिया को गई और वहाँ से विश्व में फैली, परंतु ये बुद्धि के कोहलू जो गोल सुराख बनाकर बैठे हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके मस्तिष्क में जो गोल सुराख बना है वह उनकी भूल है। एक विचित्र बात यह है कि वर्तमान सभ्यता में पले तथाकथित विद्वान क्यों इतना बिदक उठते हैं जब उन्हें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि आदि सभ्यता वैदिक सभ्यता है तथा वेदों में सृष्टि संबंधी तथा आध्यात्मिक ज्ञान भरा पड़ा है। कुछ भी जो भारत के मूल की बात होगी वे मानने को तैयार नहीं होते। और तो और भारत में पढ़े लिखे विद्वान भी उनके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। उनको भी भारतीयता से ऐसे ही चिढ़ हो गई है जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड को हो जाती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के स्थापक मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र में लिखा था कि जो भी व्यक्ति एक बार इस शिक्षा पद्धति से शिक्षित हो जाएगा वह अपनी सभ्यता संस्कृति मान्यताओं तथा धर्म पर आस्था नहीं रख सकता। यह कहा जाता है कि जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है वह नष्ट हो जाती है। वह जन समुदाय तो रहता है परंतु दिशाहीन सा। भारत की महानता भारत के अध्यात्म ज्ञान में, भारतीयों के चरित्र बल में, वेद उपनिषद आदि दर्शन शास्त्रों में वर्णित ज्ञान के कारण है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1200 वर्षों की गुलामी के बाद भी हम एक जीवित जाति है, परंतु हमारे इतिहास को भ्रष्ट कर हमें अपनी परंपराओं से दूर किया जा रहा है और इसमें मुख्यतः संलग्न ये इतिहासकार ही है। हमारा इतिहास बदला जा रहा है, हमारा साहित्य मिथ्या आधारों पर रचा जा रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि समाज में अनाचार, दुराचार, भ्रम, भ्रष्टाचार फैल रहा है और यह बढ़ता ही जा रहा है। इस लेख में विशेषांक में श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक ने यह बताया है कि भूल कहाँ है।